नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान कलश में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठदशोऽध्यायः। दैवीय स्वभाव वालों के लक्षण बताए जाएंगे। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव निर्भयता कहा जाता है। अंतःकरण की शुद्धता का भाव आत्मशुद्धि कहलाता है। परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थिति का भाव ज्ञान योग कहलाता है। समर्पण का भाव दान कहलाता है। इंद्रियों को संयमित रखने का भाव आत्मसंयम कहलाता है। नियत कर्म करने का भाव यज्ञ परायणता कहलाता है। स्वयं को जानने का भाव स्वाध्याय कहलाता है। परमात्मा की प्राप्ति का भाव तपस्या और सत्य को न छिपाने का भाव सरलता कहलाता है। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव अहिंसा, मन और वाणी से एक होने का भाव सत्यता, गुस्सा रोकने का भाव क्रोध विहीनता, कर्तापन का भाव त्याग, मन की चंचलता को रोकने का भाव शांति, किसी की भी निंदा न करने का भाव छिद्रान्वेषण, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव दया, लोभ से मुक्त रहने का भाव लोभ विहीनता, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होने का भाव अनासक्ति, मद का भाव कोमलता, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव असफलता और विचलित न होने का भाव दृढ़ संकल्प कहलाता है। तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं विजातस्य भारत। ईश्वरीय तेज का होना, अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव क्षमा, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव धैर्य, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव पवित्रता, किसी से ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव, यह सभी तो दैवीय स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे प्रथापुत्र, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, यह सभी आसुरी स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपद द्विमोक्षाय निबंधाय शुरीमता मा शुचः संपदं दैवीं विजातोऽसि पांडव। दैवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण बन जाते हैं। हे पांडु पुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। आसुरी स्वभाव वालों के लक्षण बताए जाएंगे। द्वौ भूत सर्गो लोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं, एक दैविक स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से दैवी गुणों को विस्तार पूर्वक कह चुका हूँ, अब तू आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह न तो बाहर से और न ही अंदर से पवित्र होते हैं। वह न तो कभी उचित आचरण करते हैं और न ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् क्रामहेतुकम्।
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका न तो कोई आधार है और न ही कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के ही केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। कामेच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्ययुग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन होते हैं, झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त होते हैं, मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संजयान। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। इदमद्य मया लब्धम इमाम प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और उन अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं ही सबसे सुखी हूँ। आढ़यो भी जनवानस्मि पुण्योस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूँ, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और मैं इस प्रकार जीवन का मजा लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल से बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आसुरी स्वभाव वाले स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या, अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले श्यालु होते हैं।
तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानां सुरीष्वेव योनिषु। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूर कर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रायैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेकों जन्मों तक आसुरी योनि को ही प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे 8 आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर अत्यंत अधम गति को ही प्राप्त होते हैं। शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा दी जाएगी। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्रयं त्यजेत्। हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचार्यत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग कर अपने ही मन में उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है, वह मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त कर पाता है और न परम गति को ही प्राप्त हो पाता है। तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए और क्या कर्म नहीं करनी चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। इसलिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय भगवत गीता।